अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने जो एक दिन पहले वीडियो डाली थी अंबर के लिए, तो उस पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जो कुछ पॉजिटिव भी थे कुछ नेगेटिव भी थे। तो मैं दोनों मतलब कमेंट्स का जवाब दूंगी। तो पहला जो मुझे कमेंट्स आया था वो ये था कि आंटी आप अपनी बेटियों को भी देखें जो विदाउट दुपट्टे आती हैं, और दूसरों की बेटियों पे तनकीद करने से पहले आप अपनी बेटियों पे तवज्जो दें। तो ये मेरी जिस बहन या भाई ने किया है, मैं उसको ये जवाब दूंगी कि आप मेरी बेटियों के लिए परेशान ना हो, क्योंकि मैं यहाँ पर जो रिएक्शन चैनल बनाकर बैठी हूँ ना, कमल रिएक्शन चैनल, तो यहाँ पर मैं कोई भाषण नहीं झाड़ती हूँ, ना मैं कोई यहाँ पर स्कॉलर बन के बैठी हुई हूँ कि जो मैं यहाँ पर आकर कुरान, नमाज, नबी की, अल्लाह की बातें बताती हूँ आप लोगों को। मैं तो एक छोटा सा सिंपल सा रिएक्शन देती हूँ, जो पॉजिटिव पहले देती थी अब मैं नेगेटिव दे रही हूँ। बस यही छोटी सी एक बात है। इसके अलावा मैं यहाँ पर कोई महज़्ज़बानी बातें नहीं कर रही, मैं यहाँ पर किसी की बेटियों को अच्छा बुरा नहीं कह रही। मैं तो उस बात पर मैंने अंबर को कहा था कि भाई ये लोग तो भाई बहुत कहते हैं ना, हम अलहाज हैं, हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, हम तहज्जुद गुज़ार हैं, हम कुछ भी ऐसा नहीं करते, हम हर वक्त इस काफ में रहते हैं, हम बुर्का पहनते हैं, हम अबाया पहनते हैं, हम नक़ाब करते हैं। और आप भी देख रहे हैं कि अंबर जहाँ भी जाती है नक़ाब लगा कर जाती है, अबाया पहनती है, स्कार्फ़ पहनती है। तो फिर एकदम से अगर ऑन एयर इस तरह की कोई हरकत करेगी, तो मैं क्या, कोई भी रिएक्शन चैनल वाली इस बात को यहाँ पर देखकर बोलेगी ना कि ये आप क्या कर रही हैं, आपके घर का तो ये माहौल ही नहीं है, आप ये कैसी हरकतें कर रही हैं। तो ये तो बोलना आप सबका बनेगा। रही मेरी बेटियों की बात, तो वो टिकटॉक बनाती हैं, वो विदाउट दुपट्टे बनाती हैं, तो वो तो शुरू से ही ऐसी हैं। आप दिखाएं कहीं उन्होंने स्कार्फ पहले बांधा हुआ था और फिर बाद में कोई उन्होंने दुपट्टा उतार दिया हो। वो इसी तरह टिकटॉक शुरू से, जब से उन्होंने ये चैनल बनाया, वो इसी तरह टिकटॉक बनाती हैं। और ना उनकी कोई वालदा यहाँ पर आकर भाषण झाड़ती हैं, ना यहाँ पर आकर मैं किसी की बेटियों की तरबियत पर बात करती हूँ, ना मैं किसी औरत की तरबियत पे बात करती हूँ, ना मैं किसी की बेटियों की तरबियत पे बात करती हूँ। हर कोई अपने अपने घरों का ज़िम्मेदार है, कोई किसी की आजकल बात नहीं मानता। आजकल तो अपने बच्चे भी नहीं सुनते हैं, ये तो आपको पता होगा ना। तो हम किसी के बच्चों को कैसे तनकीद का निशाना बना सकते हैं, या किसी की औरत को हम कैसे तनकीद का निशाना बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और एक और कमेंट आया जिसमें कहा गया कि शबाना जी ने आपको घास नहीं डाली, तो अब आप उनके फेवर में नहीं, खिलाफ उनके वीडियो बना रही हैं। तो ये जो भी हैं भाई, उनको मैं जवाब दूंगी कि भाई मैं उनके खिलाफ वीडियो क्यों बनाऊंगी। मैं तो सिर्फ तनकीद पे वीडियो बना रही हूँ, और मैं किसी पे भी बनाऊंगी। कोई इसमें शबाना जी कोई अहमियत की हामिल थोड़ी है कि मैं उन पर ही सारा वक्त अपना सर्फ करूंगी। इतनी कोई बड़ी वो सेलिब्रिटी हैं क्या मैं उनके पीछे ही पड़ी रहूंगी। मैंने और भी 2-3 लोगों पर वीडियो बनाई है, और मैं तो अब सब पर बनाऊंगी, जिसमें शबाना भी शामिल होगी और व्लॉगर भी शामिल होंगे। तो और इसमें घास डालने वाली कौन सी बात है। मैं कौन सा उनसे कभी घास मांगने गई थी जो वो मुझे घास डालेंगी। मैंने तो कभी उनसे बात भी नहीं की, ना मैंने कभी उनसे शॉर्ट आउट लेने का सोचा, ना मैंने उनसे कहा। ये आप जो भी है ना सोच रहे हैं तो सोचते रहे, मेरी सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। और रही बात ये कि मैं अंबर के अब ये खिलाफ बना रही हूँ, और पहले जो उसने मिस्टेक की थी तो मैं फेवर कर रही थी, और अब ये ज़रा सी शाहजेब का हाथ पकड़ लिया, तो आंटी आप इसको यहाँ ऑन एयर आकर बता रही हैं। तो भाई जो भी हैं आप, अब मेरी बात सुने गौर से। अंबर ने वो जो मिस्टेक की थी, तो अंबर बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, तो इसलिए मैं उसका फेवर भी कर रही थी, और दूसरा उसको बहुत जलील और रुस्वा किया जा रहा था। तो उस अंबर बच्ची ने मेरे साथ, मेरे जो मैं फेवर कर रही थी उसका ये सिला दिया कि मुझे कहा कि भाई आप कल से मेरी तस्वीरें नहीं लगाइएगा। जब मुझे दुख नहीं होता तस्वीरों का, ठीक है, उसने मुझे रोक दिया, और लेकिन मुंतहा की तस्वीरें मुझसे लगवाई, मुझे यूज़ किया, मतलब मुझे वो टिश्यू पेपर समझ रही थी कि यूज़ किया और डस्टबिन में फेंक दिया। तो मुझे तो बाद में समझ आई कि बच्ची है ही नहीं, ये तो बहुत शातिरुल ज़हन की लड़की है, ये तो यूज़ करना जानती है इंसानों का। तो इसलिए अगर मैं आप तनकीद पर उसकी वीडियो बना रही हूँ, तो आपको भाई क्या तकलीफ़ हो रही है। जो मुझे नज़र आया मैंने बोल दिया। इसमें मैंने कहीं और से
से तो आके नहीं बोल दिया ना, आप जाकर उनकी वीडियो देखें, उन्होंने यही हरकत की है और मैंने इसी हरकत की निशानदेही की है। मैंने ऐसा कौन सा अपनी तरफ से कुछ कह दिया यहाँ पर आकर जो आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है, और मुझे पता है आप कौन है, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी आप मैं जानती हूँ। तो बराए मेहरबानी इस मैसेज से आइंदा मुझे, ऐसा मैसेज करने से मुझे आइंदा परहेज़ करना कि मैंने जो भी किया है ना सही किया है। अंबर इसी चीज़ों की हकदार है जो वो कर रही है, और मैं उसकी हर उस बात पे तनकीद करूँगी जो वो गलत यहाँ पर आकर अपने वीडियो में दिखाएगी, क्योंकि वो ये ऐसी तो बनती नहीं है ना जो बन के दिखाया उसने। वो तो बहुत मुहज़्ज़बानी, स्कार्फ़ लेने वाली, नमाज रोज़ों की बातें करने वाली लड़की है, तो फिर ये हरकतें क्यों दिखा रही है? ये हरकतें ही दिखाई थी तभी तो और रिएक्शन वाली चैनल औरतों ने उनको पकड़ा था कि ये क्या कर रही है। मैंने तो फिर भी उसका हर जगह दिफा किया और मुझे उसने बहुत अच्छे से दिफा का सिला दे दिया, तो मज़ीद मैं पागल थोड़ी उसका दिफाई करती रहूँगी। कौन सा मेरे घर वो राशन डलवा रहे थे, या मैं बकौल आप ही लोगों के कि मुझे राशन डलवाया जा रहा है और मुझे वो पैसे पे कर रहे हैं, तो मैं उनकी फेवर में बोल रही हूँ। तो मुझे कोई उनसे पैसे नहीं मिल रहे थे, कोई मुझे वो राशन नहीं डलवा रहे थे। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इस बच्ची के हक़ में इसलिए बोल रही थी कि इसके चारों तरफ से नात का बंद कर दिया गया था और इसकी फैमिली इसका कुछ भी नहीं साथ दे रही थी। लेकिन वो मुझे अब पता लगा कि इसकी फैमिली इसके साथ क्यों नहीं दे रही थी। ये लड़की तो गिरगिट की तरह रंग बदलती है, ये अपनों से भी इसी तरह करती होगी, जब तो अपनों ने इसका किसी ने भी साथ नहीं दिया। माँ बाप तो फिर मजबूर होते हैं अपनी मोहब्बत के हाथों अपने बच्चों से, चाहे उनसे कितनी भी गलतियाँ हो जाएं फिर भी वो मिलते हैं अपने बच्चों से। लेकिन जो बहन भाई भाभियों का रिश्ता होता है ना, वो तो फिर टक्कर का रिश्ता होता है ना। आप जिनको जिस तरह इज्जत दोगे उसी तरह इज्जत पाओगे। तो जो लड़की अपनी फैमिली के साथ इस कदर उस पे आ सकती है, तो मैं उसकी क्या लगती थी। तो उसने मुझे ऐसे कहा तो भाई मैं क्यों उसके फेवर में वीडियो बनाऊं। आपको इतनी तकलीफ हो रही है तो आप जाके उसके फेवर में वीडियो बना लें, मुझसे क्यों आप यहाँ पर आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं उसके फेवर में वीडियो बनाऊं। और एक और मुझे एक मेरी बहन ने कमेंट किया कि ये अंबर को आप बच्ची बच्ची ना बोलें, ये बच्ची नहीं है, ये बहुत बड़ी औरत है और ये ऐसे ऐसे काम इसलिए करती है कि रिएक्शन चैनल की खबरों की ज़ीनत बनती रहे, वरना ये बच्ची नहीं है, वो जानबूझ के करती है जो भी कुछ करती है। तो आप इसे बच्ची बच्ची ना कहा करें। तो मेरा उनको ये जवाब है कि मैं तो वाकई इसको बच्ची ही समझती थी, मैं तो इसको हमेशा टीन एज कहा करती थी, लेकिन जब इसने मेरे साथ किया तो वाकई उस दिन से मुझे ये बच्ची लगती भी नहीं है। और ये तो वो हरकतें करती, इसने मेरी बच्चियों को नहीं बताया था कि आप ये तस्वीरें हटा दें, तो ये बच्ची वाकई ही नहीं है। ये आपने बिल्कुल सही कहा है और आप लोग तो इसे कब से फॉलो कर रहे हैं, आप ज़्यादा इसके बारे में बेहतर जानते हैं। मैं तो अभी नई नई आई थी तो मैं इसको इतनी जानती नहीं थी कि ये वाकई बच्ची नहीं है। रिएक्शन चैनल वाली बिल्कुल सही कहती थी कि 30 साल इसकी उम्र है और ये वो हरकतें करती है जो कि इसकी अम्मी भी ना करे, ये वो बड़ी बड़ी हरकतें करती है। ये आपने बिल्कुल सही फरमाया। आप जो भी हैं, अब मैं इसको आइंदा कभी बच्ची कहूँगी भी नहीं। मैं उसी दिन से इसे बच्ची कहना छोड़ दिया था जिस दिन इसने मुझे कहा था मेरी तस्वीरें हटा दें। मतलब इसने मुझे यूज़ किया, मुझे टिश्यू पेपर समझा और फिर उसके बाद इस लड़की ने कहा आप गेट आउट, आप हो जाएं, अब हम आपसे कोई अपना काम नहीं लेंगे, अब हमने जिससे भी लेना होगा ले लेंगे, आप हमारी लाइफ से निकल जाएं। और एक मुझे कमेंट आया कि आपने भी शबाना और अंबर का नाम यूज़ किया सब्सक्राइबर हासिल करने के लिए। तो मैं अपने इस भाई या बहन जो भी हैं इनसे कहूँगी कि भाई आप जाके मेरे चैनल पे देखें, मेरे तो हज़ारों लाखों करोड़ों में सब्सक्राइबर आ गए इन सेलिब्रिटियों के नाम लेने से। जाके देखें, जब मैं फेवर में बनाती थी जब भी मुझे करोड़ों आ गए थे और अब मैं इन पे तनकीद कर रही हूँ तो अब भी करोड़ों आ गए हैं और अब तो मुझे बहुत डॉलर भी मिल रहे हैं इनके नाम पे। भाई मैं तो बहुत अमीर हो गई हूँ, मुझे तो अभी चैनल पे बैठना ही नहीं चाहिए। मतलब इनका ये तो वो हस्तियाँ हैं कि इनका नाम भी लिया जाएगा तो डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी। ओफ़ो! बड़ा अफ़सोस हुआ मुझे जो भी है आपकी सोच पर कि आप इतनी छोटी-सी सोच के मालिक हैं। बस आपने इतना छोटा-सा सोचा, थोड़ा बड़ा ही सोच लेते हैं। कितने डॉलर आ गए मुझे, मैं तो किसी और पे भी बनाऊँगी, उन पे भी इसी तरह मुझे थोड़े से सब्सक्राइबर आएँगे और थोड़े से ही व्यूज़ आएँगे, क्योंकि देखने वालों की अपनी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मैं बार-बार कह रही हूँ कि वो किसको देखते हैं, किसको नहीं देखते। अंबर और शबाना जी को ही लोग नहीं देखते, और भी दुनिया में बहुत सारे व्लॉगर हैं और उनकी मर्ज़ी होती है वो किसका चैनल देखते हैं, किसका चैनल नहीं देखते। किसी के नाम लेने या ना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 2 माह से वीडियोज़ बना रही हूँ, मेरे करोड़ों में सब्सक्राइबर आ गए हैं, करोड़ों में मेरे व्यूज़ आ गए हैं और मिलियन में मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो आप भी आकर ले लें थोड़े से,
आपको भी मैं दे दूंगी, शायद आप थोड़े से गरीब लगते हैं तभी तो आप इतना फेवर में बोल रहे हैं इन लोगों के, या ये लोग आपको डॉलर देते होंगे तो आप शायद फेवर में बोल रहे हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर तो जो इनके फेवर में बोलता है उनको तो यही ताना सुनने को मिलता है ना कि डॉलर दे रही है शबाना, तो शायद भाई आपको भी डॉलर दिए होंगे, क्योंकि मुझे भी वो बहुत सारे डॉलर दे चुकी हैं कि मेरा घर भर गया उनके डॉलरों से। यार हद है तुम लोगों की सोच पर, कितनी छोटी छोटी सोच के मालिक आकर यहाँ पर कमेंट करते हैं। और आज एक नई वीडियो आई है अंबर की, तो उसमें अंबर ने कहा कि भाई ये 50-60 साल जिन आंटियों की शादी को हो गए हैं वो आकर कमेंट कर रही होती हैं कि बेटा ऐसे ना करो, ऐसे पकाओ, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। भाई यार आंटियों समझ नहीं आती है मुझे आप लोगों की। आपकी शादियों को 50-60 साल हो गए, एक उम्र आप लोगों ने किचन में गुजारी है, तो आपको जब सब आया, तो मेरी तो अभी शादी को बामुश्किल 6 माह भी नहीं हुए, मेरी शादी को साल भी नहीं हुआ है, तो मैं फिर भी बहुत अच्छा रिकवर कर रही हूँ यहाँ पर। और ना यहाँ आकर ये आंटियाँ मतलब टेंशन देती हैं, अंबर का मतलब ये था कि ये आंटियाँ यहाँ आकर टेंशन देती हैं मुझे। तो यहाँ पर मैं अंबर की इस बात से एग्री करूँगी कि अंबर ने यहाँ ये जो भी आंटियाँ इनको कमेंट करती हैं बिल्कुल सही जवाब दिया कि ये वाकई ही अंबर को ये यहाँ आकर ज़हनी टेंशन देती है, मेंटली टॉर्चर करती है कि ऐसे नहीं पकाओ, ऐसे पकाओ। भाई जिस तरह का वो पका रही है सही पका रही है, और वाकई ससुराल में एडजस्ट होने के लिए हर लड़की को 1 साल तो पक्का पक्का चाहिए ना, कि वहाँ पर वो उनके मिजाज को समझे, वो लोग इस लड़की के मिजाज को समझे। तो ये जो आंटियाँ उठकर आ जाती हैं अपने घरों से फारिगुल तहसील यहाँ पर अंबर को कमेंट करने के लिए, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ अंबर को टॉर्चर कर रही है ना। तो अंबर इस बात से मैं आपके बिल्कुल एग्री करूँगी। और देखें यही बात मैं आपकी अम्मी के लिए कहूँगी कि आपकी अम्मी भी हर वीडियो में यही कहती हैं, हर किसी को भाषण मतलब बकौल रिएक्शन चैनल वालियों के आपकी अम्मी हर वीडियो में एक भाषण झाड़ती हैं इसी तरह की बातों पर, कभी दीन की बातों पर, कभी तरबियत की बातों पर, कभी ये कि मिलकर रहो, ये करो, वो करो। आप अपनी वालदा को भी रोके इस बात से कि आपकी वालदा से भी लोग ज़हनी और मेंटली परेशान होते हैं। आपको इन आंटियों की बातों से ज़हनी टॉर्चरिंग हो रही है ना, तो आपने आकर अपनी वीडियो में इनको जवाब दिया इन आंटियों को कि मुझे परेशान ना करें, जो मैं कर रही हूँ सही कर रही हूँ। तो इसी तरह आपकी अम्मी को भी लोग रोकते हैं कि आप अपनी वीडियो बनाए, कुकिंग चैनल है ना आपका, आपको यहाँ पे दर्स देने वाला चैनल थोड़ी खोल के बैठी हुई है जो आप हर वीडियो में एक दर्स देती हैं। तो इसी तरह आपकी अम्मी से भी लोग परेशान हैं कि यहाँ आकर भाई भाषण ना झाड़ा करें। आपकी अम्मी को नादिया किचन ने भी कहा था कि भाई अपना सीधा सीधा कुकिंग का चैनल, आप कुकिंग दिखाएं यहाँ आकर। आप ये यहाँ आकर क्या दीन की बातें करती हैं, क्या तरबियत की बातें करती हैं, क्या लोगों को समझाती हैं, क्या कहती है नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दरूद इब्राहिमी पढ़ो। हर सच्चा मुसलमान ये सब बातें जानता है कि हमें दरूद इब्राहिमी भी पढ़नी है, हमें नमाज भी पढ़नी है, चाहे वो तहज्जुद हो, चाहे 5 वक्त जो जो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ नमाजें की हैं वो हम सब मुसलमान बहन भाई अच्छे से जानते हैं। यही शिकवा पूरी दुनिया को आपकी अम्मी से भी है कि भाई आप आकर यहाँ पर ये परेशान ना किया करें। आप अपना जो भी कुकिंग का चैनल है, अपने खाना बनाती हैं, आप वो दिखाएं, हम वो देखेंगे, ना कि हम आपका यहाँ पे ये दर्स सुने बैठकर। दर्स देने के लिए तो इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे मदरसों से बड़े बड़े आलिम और स्कॉलर बैठे हुए हैं जिनकी लोग बातें सुनकर फॉलो करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है दीन के बारे में। आपकी अम्मी कोई स्कॉलर थोड़ी है जो यहाँ पर आकर दीन की बातें करती हैं। आपकी अम्मी तो एक हम जैसी ही आम औरत है दुनिया की। कोई आपकी अम्मी ने कोई डिप्लोमा थोड़ी लिया हुआ किसी मदरसे से कि जो यहाँ आकर दीन की बातें बताती हैं, लोगों को मेंटली टॉर्चर करती हैं और कहती हैं मैं ऐसी मैं वैसी। तो अब हमने तो कुछ भी ऐसा उनकी वीडियो में नहीं देखा। ये बातें तो सिर्फ ऐसी मरूब करने के लिए वो करती हैं, जैसे कि मैं मरूब हुई थी लेकिन बहुत जल्द मेरी आंखों से पर्दा हट गया कि शबाना जी कुछ ऐसी है ही नहीं जैसा कि वो दिखाती हैं। वो तो अपनी दिखाने की लाइफ से बिल्कुल डिफरेंट काम करती हैं, डिफरेंट बातें करती हैं और डिफरेंट लोगों को मेंटली टॉर्चर करती हैं। मैं तो उन्हें बहुत कुछ मतलब समझा करती थी ना, लेकिन जब मुझे पता चला
खुद मतलब उनकी लाइफ में आकर उनसे उनके आमने सामने उनसे बात की, उनके चैनल पर आकर फेवर में गुफ्तगू की, तो उन्होंने जो मेरा मेरा मतलब रिकॉर्ड लगाया, जो मेरे साथ उन्होंने किया, जो मेरी तरबियत पे उन्होंने उंगलियां उठाई, तो उससे तो मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। तो इसीलिए अंबर, मैं आपको यहाँ पर ये कहूँगी कि आप अपनी वालदा को भी जाकर समझाएं कि यहाँ पर आकर अपना सिर्फ कुकिंग चैनल दिखाया करें, ना कि लड़कियों को मेंटली टॉर्चर करें दीन दुनिया की बातें बता के। जैसे कि आप हो रही हैं 50-60 साल, आपकी अम्मी की शादी को भी हो गए होंगे ना, जैसे आप कह रही हैं कि आंटियों की शादियों को 50-60 साल हो गए हैं, और वो यहाँ आकर मुझे भाषण दे रही हैं कि अंबर ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो इसी तरह लड़कियां आपकी अम्मी को कहती हैं कि आंटी आपकी तो एक उम्र गुजर गई किचन में, आपकी एक उम्र गुजर गई, आप पोता पोती नवासी वाली, आप छोटी थोड़ी हैं जो आप आकर यहाँ लड़कियों की तरह बातें करना शुरू कर देती हैं। तो आप अपनी एज का लिहाज करते हुए वो बात करें जो करने वाली होती है। मतलब आपका चैनल कुकिंग का, आप यहाँ पर कुकिंग दिखाएं। जितने भी व्लॉगर हैं आप उनकी लाइफ उठा के देख लें, उनके चैनल उठा के देख लें, कुकिंग विद वो है जो नादिया शाजिया, वो सिर्फ कुकिंग ही दिखाती हैं। वो आगे कोई दर्स थोड़ी दे रही होती है, वो किसी को तरबियत थोड़ी सिखा रही होती है, वो कोई ये थोड़ी कह रही होती है भाई आए दुरूद इब्राहिमी पढ़े, आए नमाज पढ़े, आए जुम्मा पढ़े, आए रोजे रखें, आए शबरात का मतलब ये करें, आए ये मुहर्रम का करें। भाई सबको पता है इस दुनिया में, इस कदर ये ना मतलब इस वक्त ये इंटरनेट जो चल रहा है ना, इसमें जो अनपढ़ लोग हैं ना उनको भी बहुत अच्छी नॉलेज मिल चुकी है। तो जो पढ़े लिखे उनको कितनी नॉलेज होगी। तो आप अपनी अम्मी को भी थोड़ा समझाएं कि ऐसी किसी और लड़कियों को भी आकर मेंटली तौर पे टॉर्चर ना करें, जैसे कि और दीगर आंटियां आपको टॉर्चर कर रही हैं। मैं उन आंटियों को भी कहूँगी कि अंबर को टॉर्चर ना करें, अंबर जो कर रही है ठीक कर रही है। अंबर 1 साल बाद बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ सेट हो जाएगी। नई नई लड़की शादी होकर गई है, उसे एक टाइम चाहिए वहाँ पर एडजस्ट होने के लिए, ठीक है। तो यही सब बातें आज अंबर ने जो की हैं बिल्कुल सही की हैं, उससे हम एग्री हैं, और अंबर की इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा, क्योंकि अंबर ने यहाँ पर आकर बिल्कुल सही कहा है कि ये आंटियाँ एक उम्र गुजार चुकी हैं किचन में, आकर अंबर को क्यों टॉर्चर कर रही हैं। भाई आप अपने घर में अपने पोता पोती नवासा नवासी पर तवज्जो दें, ना कि अंबर को आके गाइड कर रही हैं। आप अपनी बहुओं को गाइड करें, अपनी बेटियों को गाइड करें। जिस तरह के भाई आप यहाँ के अंबर को जलील कर रही हैं बात बात पर, तो अपनी बहू बेटियों को कर लें, तो आपको पता चलेगा कि आपकी बहू बेटी ये बात सुनती हैं या नहीं सुनती हैं, ठीक है। बस आज मेरी वीडियो यहीं तक थी। मैंने खास कमेंट के भी जवाब दे दिए जो मुझे मुनासिब लगे, और अब जो भी मुझे आइंदा कमेंट्स करेगा मैं उसके भी जवाब दे दूंगी। और मैं अंबर और शबाना पे ही वीडियो नहीं बनाती हूँ, आप जाके देखें, मैंने सोनिया गोपाल पर भी बनाई है, मैंने सितारा यासीन पर भी बनाई है, और इंशाल्लाह मैं और व्लॉगरों पर भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द बनाऊंगी। तो मुझे कोई ये इनके घास की ज़रूरत नहीं है कि ये मुझे घास डाले, मैं इनकी वीडियो नहीं इसलिए नहीं बना रही हूँ। इनकी घास इनके पास ही रहे तो बेहतर है, इनको उस घास की ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे उस घास की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। जब मुझे मेरे सब्सक्राइबर चाहेंगे मुझे सब्सक्राइब करेंगे, जब नहीं चाहेंगे नहीं करेंगे। मुझे व्यूज़ भी उनके अपनी मर्ज़ी से मिलेंगे, ना कि किसी के कहने से मिलेंगे, ठीक है। बस मेरी वीडियो आज यहीं तक थी। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।